टीवी अखबार जो खबरें नहीं दिखाता है वही खबरें सोशल मीडिया पर वायरल के नाम पर आपके सामने आ ही जाती हैं। खबरें जैसी भी हों, उन्हें छिपाने की कोशिश जितनी भी की जाए, खबरें एक ऐसी चीज है जो कभी छिपाई नहीं जा सकती हैं। और आज के समय में, नेट न्यूट्रलिटी के समय में, जिस समय में हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट नाम का हथियार है, कैमरा है, मोबाइल फोन है, वो व्यक्ति और वो समाज कभी भी खबरों से वंचित नहीं हो सकता। और ऐसी खबरें आप तक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खास कार्यक्रम हमारा है जहां पर हम दिन भर की, देश भर की तमाम वायरल खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। सबसे पहली वायरल खबर की तरफ चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये तमाम खबरें आपके सरोकार की हैं, आपके समाज की हैं और कहीं ना कहीं आप इससे इफेक्ट होते हैं। सबसे पहली खबर, मेट्रो शुरू हुई मेरठ तक, आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन उस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम में जब लोग ट्रैवल करने लगे, लोग जाने लगे, तो फिर कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू किए, भारत माता की जय के नारे। इन नारों में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन तब तक समस्या नहीं थी जब ये नारे आप किसी को चिढ़ाने के लिए या किसी को पोक करने के लिए ना लगा रहे हैं। कुछ मुस्लिम युवकों का जुट दिखता है और सामने खड़े हुए लोग सीधे भारत माता की जय के नारे लगाने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं, मानो कोई व्यक्ति इन नारों से परहेज करता होगा। और इन लोगों को यह बात कैसे समझ आई कि कोई मुसलमान को भारत माता की जय के नारे से कोई परेशानी हो सकती है? किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप मुंह में उंगली डालकर इस तरीके के नारे लगवाने की कोशिश करेंगे तो साफ तौर पे अलोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक साबित हो जाते हैं। भारत माता के जय का नारा हर उस जगह पे लगाया जा सकता है जहां पर भी देशभक्ति की बातें हो रही हों, लेकिन चलती मेट्रो में जहां लोग अपने घर जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, वहां पर भारत माता की जय का नारा क्या तुक बनाता है और साफ साबित होता है कि आपके अंदर की मुसलमानों के लिए भरी हुई नफरत आपको इस तरीके से नारे लगाकर पोक करने पर मजबूर कर देती है। प्रोफेसर इलाहाबादी इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं? मेरठ मेट्रो में कुछ लोगों ने मुसलमानों को देखकर नारे लगाने शुरू कर दिए। बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनकलाब जिंदाबाद या जय हिंद के नारे लगाते तो सभी लोग खुशी खुशी इन नारों में आपके साथ शामिल हो जाते। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली में एक ग्लोबल सिटी में, एक स्मार्ट सिटी में और भारत जैसे देश की राजधानी में आज भी रेसिज्म पनप रहा है, नस्लवाद पनप रहा है। हम अपने ही देश के नागरिकों से नफरत करने लगे हैं और हमारा जो नस्लवाद है धीरे धीरे हम पर, हमारी इंसानियत पर हावी होता चला जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की 3 महिलाएं दिल्ली के मालवीय नगर में रहती थी और सामान्य सा उनके पड़ोसियों के साथ उनका झगड़ा हो गया साफ सफाई को लेकर। लेकिन साफ सफाई को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि घटिया कमेंट्स किए जाने लगे। उन्हें चिंकी कहा जाने लगा, मोमो कहा जाने लगा, धंधे वाली कहा जाने लगा। और इस तरीके के कमेंट्स साफ तौर पे कहां से निकल के आ रहे हैं, ये हम और आप सभी जानते हैं। 2 महिलाओं के बीच की लड़ाई इतनी घटिया हो जाती है कि बिना बात के कमेंट किए जाने लगते हैं। ये पूरी घटना को डॉक्यूमेंट किया है, पोस्ट किया है सचिन गुप्ता ने, पत्रकार हैं, वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वीडियो में क्या है आपको पढ़ करके सुना देते हैं। दिल्ली में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं पर नस्लीय कमेंट किए गए। उन्हें मोमो कहा गया, धंधेवाली कहा गया, मसाज पार्लर चलाने का आरोप लगाया गया। पूरा विवाद गंदगी फैलाने से जुड़ा हुआ था, जिसमें पड़ोसी महिला ने नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को इस तरीके की बातें कही। आरोपी महिला ने कहा, मेरा पति कितना जवान है, अगर यह जानना है तो उसके साथ बेडरूम में चली जा, वो पॉलिटिशियन का बेटा है और कस्टम ऑफिसर का बेटा है। भैया, कहीं और जवानी दिखानी है तो आप थोड़ा सा बॉर्डर तक भी चले जाइए, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाइए, सियाचिन चले जाइए, या फिर राजस्थान के रेगिस्तान में बाड़मेर के किनारे जो बॉर्डर लगा है वहां पर बंदूक तान के खड़े हो जाइए। मोहल्ले की महिलाओं के सामने अपनी मर्दानगी अगर आप दिखाना चाहेंगे तो आपको जेल के दर्शन करवाए जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी को। इसी तरीके का हश्र होता है जब आप गलत जगह पर मर्दानगी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगला वीडियो जो कि
आपको थोड़ी सी शर्म दिखाएगा कि आप देखिए कि किस तरीके के घटिया स्तर पर हम गिरते चले जा रहे हैं और पैसा हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मिलने वाली किताबों को रद्दी में बेचने निकल गए हैं कुछ युवक, और जब ये पकड़ी गई तो कंटेनर भर के किताबें थीं। जो शिपिंग कंटेनर होता है बड़ा वाला, जो 11 चक्का या 12 चक्का ट्रक पे लद के इधर से उधर जाता है, वो कंटेनर भर के किताबें थी जिन्हें रद्दी में बेचने जा रहे थे ये 4 युवक। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है, विश्वगुरु होने के दावों के बीच बच्चों के भविष्य को कबाड़ में बेचने जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य ही है। इन किताबों में जो चीजें हैं उनको पढ़ के शायद ये बच्चे डीएम, एसपी, कलेक्टर बनते या फिर कोई बढ़िया बिजनेस करते, एआई की फील्ड में कुछ बढ़िया इन्वेंशन करते, लेकिन नहीं। 4 युवकों ने समझा कि हमारी ग्रीड इन बच्चों के भविष्य से ज्यादा है, इसीलिए वो इन्हें बेचने निकल गए। और कितने रुपए की कीमत पे पकड़े गए तो ये पता चला। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको पकड़ भी लिया। सचिन गुप्ता ने ये फोटो शेयर करते हुए क्या लिखा है जरा सुनिए। सरकारी किताबों को 4 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने निकले आलोक मिश्रा, दिलशाद, शुभांकर गुप्ता और अर्जुन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये अभी तक की सबसे वायरल खबरें हैं। और आखिर में एक दिल को थोड़ी शांति देने वाली खबर आपको बताना चाहते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नस्लीय हिंसा, जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा होती है, उसी उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है रमजान के महीने में। रमजान का महीना चल रहा है, तमाम मुस्लिम साथी अपनी नमाज स्किप नहीं कर सकते, तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स अपनी नमाज स्किप नहीं कर सकते। इसीलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने मुस्लिम साथियों को प्रोटेक्शन दी नमाज पढ़ते समय। और ये प्रोटेक्शन देने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी जरा सुन लीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कैंपस में बनी एक मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी, कह दिया कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ये तब नहीं हुआ जब रमजान नहीं थे, तब इस मस्जिद को एनक्लोज नहीं किया गया, तब इस मस्जिद को बंद नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही रमजान आते हैं, जैसे ही मुस्लिम छात्र इस मस्जिद का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं, नमाज पढ़ने जाने लगते हैं, तभी इस मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। लेकिन हिंदू छात्र सामने आते हैं, मस्जिद के किनारे बैठकर तमाम मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ते हैं और हिंदू छात्र ह्यूमन चेन बना के उनके सामने खड़े रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर इन्हें परेशान ना कर सके। नमाज पढ़ लेना किसी एक जगह पर कितना बड़ा अपराध हो जाता है, हमने और आपने खूब देखा है। पार्क में आप कहीं किनारे बैठकर शांति से नमाज पढ़ रहे हो तो आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, कोई नई बात नहीं है। अगर आप किसी मॉन्यूमेंट के आसपास नमाज पढ़ रहे हो तो फिर उस जगह को गौमूत्र और गंगाजल से शुद्ध भी करवाया जा सकता है, कोई नई बात नहीं। इसीलिए दिल को दिलासा देती है, दिल को कुछ शांति देती है ये खबर, जहां पर हिंदू और मुस्लिम छात्र आमने सामने खड़े होने की बजाय एक साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। इस पूरी खबरों के बारे में, इन तमाम खबरों के बारे में जो आज सुबह से कल से वायरल हैं, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।